बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में वीरेंद्र पाल नामक राजा शासन करते थे। वे न्यायप्रिय, पराक्रमी और अत्यंत दानी राजा के रूप में प्रसिद्ध थे। उनकी प्रजा उन्हें देवता के समान पूजती थी, क्योंकि वे कभी किसी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। परंतु राजा वीरेंद्र पाल की दान देने की एक विशेष शर्त थी। राजा ने अपने दरबार में यह नियम बना रखा था कि जो भी उनसे कुछ मांगने आएगा, उसे पहले उनके द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। यदि याचक सही उत्तर दे देता तो राजा न केवल उसकी मांग पूरी करते, बल्कि उसे मनचाही पुरस्कार राशि या वस्तु भी प्रदान करते। लेकिन यदि वह उत्तर ना दे सका तो राजा बिना कोई दान दिए उसे विदा कर देते। एक दिन राजा वीरेंद्र पाल के दरबार में एक दूर देश का यात्री आया। यात्री ने कहा, महाराज, मैं एक दूर देश का यात्री हूँ। यात्रा के दौरान मेरी सारी संपत्ति लुट गई। मैं आपके न्याय और दानशीलता की महिमा सुनकर यहाँ आया हूँ। कृपया मेरी सहायता करें। राजा ने कहा, तुम्हारी सहायता अवश्य की जाएगी, परंतु हमारे राज्य की परंपरा के अनुसार तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। यदि तुम सही उत्तर दोगे तो जो भी मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा, लेकिन यदि उत्तर नहीं दे पाए तो मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हारी कोई भी सहायता नहीं कर पाऊंगा। यात्री ने कहा, महाराज, मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा, कृपया प्रश्न पूछें। राजा बोला, तुमने कहा कि तुम एक यात्री हो, लेकिन यात्री तो सिर्फ दो ही हैं। अब बताओ तुम कौन से हो। यात्री उस सवाल के जवाब पर बहुत देर तक सोचता रहता है, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिल पाता, क्योंकि वह सवाल ही अत्यंत कठिन था। यात्री ने कहा, महाराज, मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, मुझे माफ कीजिए। राजा ने कहा, मुझे माफ कर दो, ये मेरा नियम है। अगर तुम जवाब नहीं दे पाओगे तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, पर तुम एक रात इस महल में रुक सकते हो। यात्री ने कहा, महाराज, मेरी आपसे एक विनती है, क्या आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं। राजा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, इस प्रश्न का उत्तर है चांद और सूरज। यात्री ने जब महाराज का उत्तर सुना तो वह विस्मित रह गया। महाराज ने जिस धैर्य और बुद्धिमता से उत्तर दिया, उससे यह स्पष्ट हो गया कि वह कितने ज्ञानवान और दूरदर्शी है। यात्री फिर अपने कदमों को आगे बढ़ाता है और महल की ओर प्रस्थान करता है। अगले दिन सुबह होती है। उसी राजा के राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम आर्शिकेश था। उसके पास एक छोटा घर था। उसी घर में वह अपनी पत्नी गौरी और छोटी बेटी संगीता के साथ रहता था। गौरी ने ब्राह्मण से पूछा, आज इतने परेशान क्यों हैं? मैंने आज तक आपको इतना परेशान कभी नहीं देखा। ब्राह्मण ने कहा, हमारी बेटी की शादी का दिन नजदीक आ गया है और अभी तक पैसों का कोई इंतजाम नहीं हुआ है। तुम ही बताओ, मैं परेशान ना हूँ तो क्या करूँ? गौरी बोली, बात तो सही कही आपने, पर आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आप तो जानते ही हो, हमारे राजा इतने दानवीर और समझदार हैं। आप बस उनके पास जाइए, वह हमारी परेशानी सुनेंगे और आप देखेंगे कि वह हमारी बेटी के लिए जरूर मदद करेंगे। ब्राह्मण ने कहा, हाँ, भाग्यवान, राजा तो दानवीर है, लेकिन तुम भी तो उनकी आदत जानती हो। वह हमेशा दान देने से पहले कोई ना कोई सवाल पूछते हैं। अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो वे हमें दान नहीं देंगे। गौरी बोली, आप इतना परेशान क्यों होते हैं? आप तो इस गांव के सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। आपने इतनी सारी पुराण और शास्त्र पढ़ी है। मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी सवाल का जवाब देने में असमर्थ हैं। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आप जाइए, आप जरूर सवाल का जवाब देंगे। ब्राह्मण बोला, ठीक है भाग्यवान, तुम्हारी बात भी सही है। एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है? शायद हमें दान मिल जाए। मैं कल सुबह चला जाऊंगा। अगले दिन सुबह होती है और ब्राह्मण अर्शिकेश राजा के दरबार में राजा वीरेंद्र पाल से मिलने के लिए निकल पड़ता है। महाराज की जय हो, मैं एक ब्राह्मण हूँ और अपनी बेटी के विवाह के लिए मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। आप तो इतने दानी हैं, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? राजा बोला, जरूर करेंगे ब्राह्मण देव। यह तो मेरा परम सौभाग्य होगा कि मैं आपकी सहायता कर सकूं और आपकी सुपुत्री के विवाह में अपना भी सहयोग प्रदान करूं। किंतु ब्राह्मण देव, आप भलीभांति जानते हैं कि मेरा एक नियम है जो मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा। मैं उसी को दान प्रदान करता हूँ। तो कहिए, क्या आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हैं? ब्राह्मण बोला, महाराज, मुझे पता है, कृपया आप पूछिए, जो भी आपको पूछना है। ठीक है ब्राह्मण देवता, तो मैं आपको कहानियां सुनाता हूँ और आप मेरी उन कहानियों को पूरा करना, और अगर आप सही ढंग से उसे पूरा नहीं कर पाए तो मैं आपको दान देने में असमर्थ रहूंगा। वीरपुर राज्य में राजा चंद्रसेन का राज्य था, जिनकी पुत्री थी विमला, जो कि बहुत ही सुंदर और गुणवती थी, लेकिन उन्हें कोई भी राजकुमार पसंद नहीं आता था। एक दिन राजा अपने कक्ष में परेशान बैठे हुए थे, तभी रानी रुक्मणी वहां आ जाती है। क्या हुआ महाराज, आप इतने चिंतित क्यों हैं? राजा बोला, महारानी, अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? राजकुमारी को कोई भी राजकुमार पसंद नहीं आता, अब उनकी उम्र भी हो गई है। रानी बोली, महाराज, आप चिंता मत कीजिए, राजकुमारी बहुत समझदार है, वह अपने लिए योग्य वर अवश्य ढूंढ लेगी। राजा बोला, नहीं महारानी, अब बहुत हो गया, मैंने राजकुमारी को बहुत समय दे दिया,
परंतु उसने अब तक किसी भी वर को अपने योग्य नहीं समझा। अब मुझे ही कुछ करना होगा। मैं स्वयं उसके लिए स्वयंवर आयोजित करवाऊंगा और उसी स्वयंवर में राजकुमारी के लिए वर चुना जाएगा। जिस वर का चयन मैं करूंगा उन्हीं से राजकुमारी की शादी होगी। रानी बोली, नहीं नहीं महाराज, ऐसा गजब मत करना। जब हमारी राजकुमारी को कोई राजकुमार पसंद आ जाएगा तब वह खुद ही आपको शादी के बारे में कह देगी। और अगर आपको राजकुमारी की ज्यादा ही फिक्र हो रही है तो आप खुद उससे बात कर लेना। राजा बोला, ठीक है महारानी, मैं कल खुद राजकुमारी से बात कर लूंगा। सूरज की पहली किरण के साथ ही राजा राजकुमारी के कक्ष की ओर चल पड़ा। राजकुमारी, मैंने तुम्हारे विवाह के लिए दूर दूर से कई योग्य वरों को बुलवाया है, पर दुख की बात है कि तुम्हें अब तक कोई भी पसंद नहीं आया। मैं इस बात से अत्यंत चिंतित हूँ। तुम्हारी आयु भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब समय आ गया है कि तुम कोई निर्णय लो। यदि तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन कर सकता हूँ। वहाँ अनेक राजकुमार और वीर योद्धा उपस्थित होंगे और तुम जिसे चाहो उसे अपने वर के रूप में चुन सकती हो। राजकुमारी बोली, नहीं नहीं पिताजी, मुझे स्वयंवर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। स्वयंवर में मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन से राजकुमार में कौन सा गुण है? अगर मुझे कोई राजकुमार पसंद आएगा तो मैं आपको खुद बता दूंगी। राजा बोला, राजकुमारी, अब आपकी एक भी नहीं चलेगी। अब मैं कल 3 युवाओं को बुलाऊंगा और आपको इन तीनों में से किसी एक को पसंद करना पड़ेगा और उन्हीं में से किसी एक को अपने वर के रूप में चुनना पड़ेगा। राजकुमारी बोली, ठीक है पिताजी, अगर मुझे उनमें से कोई भी पसंद नहीं आया तो मैं उनसे विवाह नहीं करूंगी। सुबह होती है और राजा उन तीनों युवकों को बुलाता है। राजकुमारी, यह देखिए, यह तीनों राजकुमार। राजकुमारी ने पूछा, अच्छा, लेकिन इनमें ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो मैं इनसे विवाह करने के लिए राजी हो जाऊं? राजा ने राजकुमारों से कहा, आप बताइए कि आप में क्या विशेषताएं हैं। पहला राजकुमार बोला, महाराज, मैं कपड़ा बेचकर जितना भी धन कमाता हूँ उसका एक हिस्सा देवताओं को चढ़ाता हूँ, एक हिस्से को अपने ऊपर खर्च करता हूँ, एक हिस्सा बचा कर रखता हूँ और एक हिस्सा अपनी पत्नी के लिए रखता हूँ। और यह कला सिर्फ मुझे ही पता है। अगर राजकुमारी मुझसे शादी करेगी तो कभी भी पैसे की तंगी नहीं देखनी पड़ेगी। राजा ने दूसरे राजकुमार से पूछा, तुम में ऐसा क्या खास गुण है जो मेरी बेटी तुमसे विवाह करे? दूसरा राजकुमार बोला, महाराज, मैं सभी पशु पक्षियों की बोली जानता हूँ। मैं किसी भी पशु पक्षी की बोली आपको सुना सकता हूँ और समझ भी सकता हूँ। और हाँ महाराज, मुझे सारे वेदों, उपनिषदों और पुराणों का ज्ञान है। अगर आप चाहे तो आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। राजा बोला, अभी उसकी आवश्यकता नहीं है, समय आने पर हम आपकी परीक्षा लेंगे। राजा ने तीसरे राजकुमार से पूछा, हाँ बताइए, तुम में ऐसा क्या खास गुण है जो मेरी बेटी तुमसे विवाह करे? तीसरा राजकुमार बोला, महाराज, पशुओं की आवाज निकालना कोई बड़ी बात नहीं और वेद उपनिषदों का ज्ञान भी बहुतों के पास होता है और पैसों को कैसे और कहाँ खर्च करना है यह भी बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन जो विशेषता मुझ में है वह बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। मैं शब्द भेदी बाण चलाना जानता हूँ और मेरा निशाना बिल्कुल सटीक लगता है। जहाँ से भी आवाज आती है मैं वहीं पर बाण चलाता हूँ और मेरा निशाना आज तक नहीं झुका। राजा ने पूछा, हाँ तो राजकुमारी, अब आप बताइए कि इन तीनों में से कौन सा वर है जो आपके लिए योग्य है? अब राजा वीरेंद्रपाल ने ब्राह्मण देवता से पूछा, अब आप ही इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि राजकुमारी इन तीनों में से कौन सा वर अपने लिए चुनेगी। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, जैसा आपने कहा कि राजकुमारी अत्यंत सुशील और विदुषी थी, उसी प्रकार मैंने भी इस कथा में सुना कि पहला राजकुमार धन को बढ़ाने में निपुण था, दूसरा पशुओं की भाषा समझने का गुण रखता था, परंतु तीसरे राजकुमार में एक अलग ही विशेषता थी जो शायद राजकुमारी को सबसे अधिक प्रिय लगी, क्योंकि उसे शब्द भेदी बाण चलाना आता था। यह कला हर पुरुष के बस की बात नहीं होती, इसलिए मुझे यही लगता है कि राजकुमारी को तीसरे राजकुमार से ही विवाह करना चाहिए। राजा ने कहा, आपका जवाब बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। मैं आपके जवाब से बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु मैं आपसे सिर्फ एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, कृपया आप पूछिए जो भी आपको पूछना है। राजा बोला, ठीक है ब्राह्मण देवता, तो मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी एक गांव के गरीब मजदूर की है जिसका नाम जीतू था। जीतू अपनी माँ दापूबाई के साथ एक छोटे से घर में रहता था जो गांव के किनारे पर था। जीतू एक मेहनती मजदूर था जो दिन भर मजदूरी का काम करता। माँ, आपसे मैंने कितनी बार कहा है कि आप कुछ काम मत किया कीजिए, मैं कर लूंगा सारे काम। अरे बेटा, तू भी क्या क्या करेगा, घर संभालेगा या खेत संभालेगा? वैसे भी मैं तुझे कब से कह रही हूँ कि मुझे एक बहू ला दे तो मैं आराम से बैठूंगी। अरे माँ, इतनी सी खेती में हमारा गुजारा होना ही इतना मुश्किल है तो एक और का गुजारा कैसे होगा? अगले दिन जीतू जब मजदूरी करके वापस लौटता है तब वह देखता है कि उसकी माँ बिस्तर में पड़ी हुई बुखार से कांप रही है। माँ, क्या हुआ माँ? आपका पूरा शरीर आग से तप रहा है, चलिए
मैं शीघ्रता से आपको हकीम तिवारी के पास ले चलता हूँ। हकीम जी देखिए ना, मेरी माँ को बहुत तेज बुखार है। हकीम ने कहा, बेटा अभी तो मैंने इन्हें औषधि दे दी है, लेकिन इनका उपचार मुझसे नहीं होगा। तुम एक काम करो, शहर जाकर किसी अच्छे से डॉक्टर को अपनी माँ को दिखाओ। लेकिन बेटा तुम्हें कम से कम 15,000 का इंतजाम करना पड़ेगा। 15,000? हकीम जी यह तो बहुत ज्यादा है, पर कोई बात नहीं, माँ के लिए मैं इतने पैसों का इंतजाम तो कर ही सकता हूँ। हकीम ने कहा, तो ठीक है जीतू, तुम 15,000 का इंतजाम करो और माँ को लेकर शहर में किसी अच्छे डॉक्टर से दिखा लाओ। यही सोचते सोचते जीतू घर के लिए निकलता है। माँ ने पूछा, जीतू तू इतने रुपए का इंतजाम कैसे करेगा? देख अब मेरी उम्र हो गई है, तू इतना परेशान मत हो। जीतू बोला, नहीं माँ आप ऐसे मत बोलो, वो सेठ मोतीलाल है ना, जो पिताजी के अच्छे दोस्त भी थे, मैं उनसे मदद ले लूंगा, वह जरूर हमारी मदद करेंगे। माँ बोली, वो सेठ बहुत कंजूस है बेटा, वह हमें पैसे नहीं देगा, पर फिर भी तू चाहता है तो एक बार मिलाना। जीतू सेठ से मिलने के लिए निकल पड़ता है। सेठ जी मुझे 15,000 की आवश्यकता है, मेरी माँ बहुत बीमार है और हकीम जी ने कहा है कि उन्हें शहर में किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है। सेठ ने कहा, क्या 15,000? कसम चिल्लर की, मैंने इतने रुपए तो एक साथ खुद भी खर्च ना किए होंगे, और तू एक मामूली सा छोकरा है, मैं तुझे इतने सारे पैसे क्यों दूंगा? जीतू बोला, सेठ जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, अभी मुझे पैसों की बहुत आवश्यकता है और आपके अलावा पूरे गांव में मेरी सहायता और कोई भी नहीं कर सकता। सेठ जी आप मेरे पिताजी के बहुत अच्छे मित्र थे, इस नाते तो मेरी सहायता कीजिए। सेठ बोला, अच्छा ठीक है मैं कर दूंगा मदद, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, मैं तुम्हें पैसे तभी दूंगा जब तुम मुझे एक कागज में आग और दूसरे कागज में हवा ला कर दोगे। अगर तुमने मुझे वह ला दी तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, अगर नहीं ला पाए तो पैसे भूल जाना। राजा वीरेंद्र पाल ने कहा, अच्छा तो ब्राह्मण देवता अब आप बताइए कि जीतू कागज में हवा और आग लेकर कैसे जाएगा? ब्राह्मण बोला, महाराज मुझे इसका एक सरल उत्तर पता है, जीतू एक कागज से पंखा बना लेगा और दूसरे कागज से एक मोमबत्ती बना लेगा। राजा बोला, ब्राह्मण देवता मैं आपके जवाब से बहुत प्रसन्न हुआ और मैं अपनी तरफ से आपकी बेटी का विवाह करना चाहता हूँ। मेरा यह सौभाग्य होगा कि मैं आप जैसे ज्ञानी के कुछ काम आ रहा हूँ। ब्राह्मण बोला, धन्यवाद महाराज। राजा वीरेंद्र पाल ने ब्राह्मण की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आपकी विद्वता और धैर्य ने आज न केवल मुझे प्रभावित किया, बल्कि दरबार के हर व्यक्ति को यह सिखाया कि ज्ञान और श्रद्धा और सरलता से हर कठिन प्रश्न का उत्तर ढूंढा जा सकता है। आप जैसे व्यक्तियों के कारण ही यह राज्य समृद्ध और धर्मनिष्ठ बना हुआ है। दरबार तालियों की गूंज से गूंज उठा, सबकी आंखों में ब्राह्मण देवता के लिए सम्मान झलक रहा था। राजा ने तुरंत अपने कोषाध्यक्ष को आदेश दिया, ब्राह्मण देव को 50 स्वर्ण मुद्राएं, 1 रथ, 2 वस्त्रों के थान और उनकी पुत्री संगीता के विवाह हेतु तभी अभिषेक सामग्रियां दी जाएं। विवाह राजमहल के सहयोग से संपन्न होगा। ब्राह्मण देव की आंखें भर आईं, वह फर्श पर झुककर बोला, महाराज आप न केवल न्यायप्रिय हैं बल्कि सच्चे अर्थों में लोकनायक हैं। यह दान मेरे लिए नहीं, मेरे आत्मसम्मान और मेरी पुत्री के उज्जवल भविष्य के लिए है। उसी दिन पूरे नगर में एक संदेश की घोषणा की गई, जो भी सच्चे मन से राजा के दरबार में अपनी बात कहेगा, उसमें ज्ञान या सत्य की शक्ति होगी तो उसे निराश नहीं लौटाया जाएगा। कुछ ही सप्ताह में ब्राह्मण की पुत्री संगीता का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। राजा स्वयंवर वधू को आशीर्वाद देने पहुंचे। पूरा नगर दीपों से जगमगा उठा। पहली बार किसी याचक के प्रश्नों के उत्तर ने राजमहल को भी गौरव और संतोष से भर दिया था। उस रात राजमहल की छत पर खड़े राजा वीरेंद्र पाल ने चंद्रमा की ओर देखा और मंद मुस्कुराहट के साथ कहा, सच ही कहा था मैंने, यात्री 2 ही है, सूर्य और चंद्रमा, और आज एक और यात्री मिल गया जो सत्य, ज्ञान और धर्म की राह पर चलकर न केवल अपने लिए बल्कि सबके लिए एक नई मिसाल बन गया। दोस्तों आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें। ऐसे नई कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको किसी तरह कहानी पसंद है हमें जरूर बताइए, ताकि हम उसी तरह की वीडियो लेकर आएंगे। यदि आप हमारे पिछले कहानियां अब तक नहीं देखा है तो उसे भी एक बार जरूर देखें। आपका ध्यान रखें, क्योंकि जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय सीताराम।